इस समय की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया में तेल का संकट। बांग्लादेश ने जेट फ्यूल की कीमत बढ़ाई। बांग्लादेश में जेट फ्यूल की कीमत 79% तक बढ़ाई गई है। फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ा है, लेकिन भारत में स्थिति अभी तक नियंत्रण में बताई जा रही है। उसके बावजूद कुछ राज्यों में अफवाहों ने लोगों की चिंता को जरूर बढ़ाया है और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि सिलेंडर के लिए भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये देश के 3 राज्यों की तस्वीरें हैं जहां तेल की अफवाह के बाद अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने अपने वाहनों को लेकर पंपों की ओर दौड़ पड़े हैं। जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक उपलब्ध था, वहां स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई है कि ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए हैं। अफवाह की वजह से लोगों में डर है कि अगर आज पेट्रोल नहीं भरवाया तो आने वाले दिनों में आवाजाही ठप हो जाएगी। सूरत में सुबह से ही पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइन देखने को मिली। अफवाहों की वजह से लोग असमंजस में थे। अफवाह की वजह से जगह जगह पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें भी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को पेट्रोल गैस के लिए काफी इंतजार करना पड़ा है। प्रशासन और तेल कंपनियां लोगों से अपील कर रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे, घबराहट में ज्यादा खरीदारी नहीं करे, जिससे किल्लत पैदा होती है। तो साफ है कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहें हालात बिगाड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग संयम बरतें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन ले। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर 2 में माफिया डॉन अतीक अहमद से मिलता जुलता किरदार क्या दिखा कि उसके बाद से ही सियासी संग्राम छिड़ गया। वहीं जब समाजवादी पार्टी की बागी विधायक ने मुख्यमंत्री योगी को असली धुरंधर कहा तो उत्तर प्रदेश का सियासी पारा और हाई हो गया। इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। सीएम योगी का ये बयान सुनते ही आप भी पूजा पाल के बयान से सहमत हो जाएंगे कि यूपी के धुरंधर सिर्फ योगी हैं, जिन्होंने अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूजा पाल, जिनका कहना है कि जिस धुरंधर ने हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया किया, वैसे ही सीएम योगी ने भी यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए अभियान चलाया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। समाजवादी पार्टी और अतीक के रिश्तों पर सख्त बयान देते हुए पूजा पाल ने कहा, अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। धुरंधर फिल्म में एक किरदार को माफिया और सांसद अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है, जिसका फिल्म में आईएसआई से कनेक्शन दिखाया गया है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नकली नोटों को खपाने की प्लानिंग का हिस्सा दिखाया गया है, जिसके बाद लगातार सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश में एमआईएम नेता ने यूपी सरकार को चैलेंज कर दिया है। दरअसल मेरठ में ईद मिलन समारोह के दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एनकाउंटर पर एक विवादित बयान दिया और इसके बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर हंगामा मच गया। दरअसल उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाया और योगी फोर्स पर हमला किया है। ये उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर हो जाएगा। जब ओवैसी पार्टी में मुसलमानों के अंदर जोश भर रहे थे, तभी बरेली में पुलिस ने गोवंश के अवशेष मिलने के मामले में आरोपियों को पीतल वाली गर्मी दी है। इतना ही नहीं, बल्कि बिजनौर में गौ तस्कर आजाद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि ये अपराधी योगी की वार्निंग को भूल गए थे। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। यानी यूपी में अब अपराध बर्दाश्त नहीं है, जो अपराध करेगा वो यमराज के पास जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर मोहन यादव सरकार लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में एमपी के उज्जैन में एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया है और यहां महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर पहुंचते ही अफरा-तफरी भी मचती हुई देखी गई। आज प्रशासन की 6 पोकलेन और बुलडोजर यहां के मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की ये कार्रवाई अदालतों का स्टे समाप्त होने के बाद शुरू हुआ। बावजूद एहतियातन यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महाकाल कॉरिडोर से लगती सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को लेकर पहले भी यहां दर्जनों इमारतें ध्वस्तीकरण की जद में आई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर याचिका लगा दी, जिसके बाद मोहन सरकार की इस कार्रवाई पर स्टे लग गया था। लेकिन जब पीड़ित पक्ष को अपने हक में फैसला नहीं मिला तो यहां के 16 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई।
ये कार्रवाई महाकाल कॉरिडोर के मुख्य द्वार और नीलकंठ मंदिर के द्वार से शुरू होकर बेगमबाग क्षेत्र की ओर बढ़ती चली गई।